हेलो दोस्तों, ये घटना चक्र की दृष्टि 2 है और इसमें बिहार परिदृश्य का सूक्ष्म दृष्टि देख लेते हैं हम। बिहार की किस नर्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये गायत्री कुमारी हैं। इन्हें क्या मिला है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 20 जून 2023 से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है संपूर्ण क्रांति दिवस। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोपालगंज बिहार में थावे महोत्सव का। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 2023 का विषय क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मानवी एक संघर्ष गाथा पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी है। मानवी पुस्तक, तो इसकी कौन है लेखक? डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से बिहार के किन 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया? तो ऋषिकेश सुलभ, नीलेश्वर मिश्रा, रंजना कुमारी झा, कुमुद दीवान, मिथिलेश राय और प्रेम कुमार मल्लिक, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के किस शहर में G20 के तहत L20 लेबर 20 समिट का आयोजन किया गया? तो पटना में आयोजन किया गया। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल एजेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो पटना बना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला। हिंदी सेबी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2020 से 21 और वर्ष 2021 से 22 के अंतर्गत कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? तो इस एक साल में 29 लोगों को सम्मानित किया गया, 29 साहित्यकारों को। हिंदी से भी सम्मान पुरस्कार वितरण, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष कब करने का आग्रह किया है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस होगा उस टाइम हिंदी से भी सम्मानों पुरस्कार वितरण का बोला है इन्होंने प्रतिवर्ष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? महाराणा प्रताप की, तो पटना बिहार में। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये 250 मेगावाट का, ये लखीसराय में हो रहा है स्थापित। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में किया जा रहा है शयन मुद्रा में। बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो फतुहा में, पटना में। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक रखने के लिए किसे आइकन बनाया? तो मैथिली ठाकुर को बनाया है निर्वाचन आयोग ने। दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी? तो बोधगया में रखी है। बिहार के किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया? तो महिला थाना जो अरवल का है उसे घोषित किया गया है बेहतर पुलिस थाना, ठीक है। देश का तीसरा बेहतर पुलिस थाना घोषित किया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया? तो दरभंगा में खोला गया है तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय। सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा एक और बुक का पीछे नाम आया था, मानवी, ठीक है, एक संघर्ष गाथा, और इसकी लेखिका कौन है? डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी। और ये कौन सा है? सोने का हाथ, ठीक है, इसके राजवर्धन आजाद हैं। साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2022 का? तो रत्नेश्वर मिश्र हैं, जो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, इन्हें साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार मिला है। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते? कृतिराज सिंह ने जीते हैं सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें। दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जिला उद्योग केंद्रों में नालंदा है। मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अजीत आजाद को किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली साहित्य के लिए। पेन ड्राइव से पृथ्वी लिखा है इन्होंने। वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हिंदी के लिए किसे मिला है? डॉक्टर वद्दी नारायण भोजपुर, ठीक है, भोजपुर के हैं, इन्हें मिला है 2022 का हिंदी कविता संग्रह के लिए तुमड़ी के शब्द के लिए। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा ब्लर है,
स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया? तो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत नालंदा और गया को सिलेक्ट किया गया है। भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया है? तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जो है उसे प्रसाद योजना के तहत चयन किया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं इन्होंने। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कौन सी थी? कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में सीनियर वर्ग में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंक क्या है? तो 10वीं रैंक है। मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? तो वीणा ठाकुर को मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक नियुक्त किया गया। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन है? तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड है अमीगांव और भोजपुर का है ये, ठीक है। मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। अभी किस जिले के निवासी थे? तो ये दरभंगा के निवासी थे। मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार हैं ये आचार्य सोमदेव। इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सहेसमुखी चौक पर। तो सहेसमुखी चौक पर किसने लिखी है? आचार्य सोमदेव ने लिखी है। और कहाँ के रहने वाले थे? तो दरभंगा के रहने वाले थे। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? एनटीपीसी बाढ़, ठीक है। दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो नवंबर 2022 में प्रदान किया गया था। ये दीनानाथ शरण सम्मान प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला है। बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गोपालगंज में। बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या को नियुक्त किया है अति पिछड़ा वर्ग आयोग का। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के किन हस्तनिर्मित वस्त्रों को शामिल किया गया है? तो 52 बूटी साड़ियाँ जो नालंदा की हैं उन्हें शामिल किया गया है और खेता कढ़ाई किशनगंज की, दोनों को किया गया है। तो कौन कौन? यूनेस्को द्वारा भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में 52 बूटी साड़ियाँ नालंदा और खेता कढ़ाई किशनगंज। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम्स किस भाषा की फिल्म है? तो मैथिली भाषा की फिल्म है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई थी प्रतीक शर्मा। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चक्रपाणी हिमांशु को नियुक्त किया गया बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष। अब बिहार एक जिला एक उत्पाद में देख लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ का है। अररिया का है मखाना, अरवल का है दाल आधारित उत्पाद, बेसन और सत्तू, ठीक है। औरंगाबाद का है स्ट्रॉबेरी आधारित उत्पाद, बांका का है कतरनी चावल आधारित उत्पाद, बेगूसराय का है मिर्च आधारित उत्पाद, भागलपुर का है जर्दालू आम, भोजपुर का है भारतीय पारंपरिक मिठाई खुरमा और बेलग्रामी, बक्सर का है भारतीय पारंपरिक मिठाई बतीसा और पापड़ी, और दरभंगा का है मखाना, पूर्वी चंपारण का है लीची आधारित उत्पाद, गया का क्या है तिल आधारित उत्पाद, ठीक है, तिलकुट मिलते हैं ना वहाँ पे, गोपालगंज है पपीता आधारित उत्पाद, और जमुई का है लघु वनोपज कटहल आदि, और जहानाबाद का है दाल आधारित उत्पाद बेसन और सत्तू, और कैमूर का है चावल आधारित उत्पाद पोहा मुरमुरा आदि कैमूर में है, और कटिहार में है मखाना, कटिहार में मखाना है, दरभंगा में मखाना है, ठीक है, और कटिहार हो गया, हाँ, खगड़िया में है केला आधारित उत्पाद, किशनगंज में है अनानास आधारित उत्पाद, लखीसराय में है टमाटर आधारित उत्पाद, मधेपुरा में है आम आधारित उत्पाद, और मधुबनी में है मखाना। मधुबनी कटिहार अब कौन हो गया? दरभंगा। मुंगेर में है चावल आधारित उत्पाद पोहा मुरमुरा, तो पोहा मुरमुरा और कहाँ हुआ था? कैमूर में, ठीक है, और मुजफ्फरपुर में लीची आधारित उत्पाद, और नालंदा में क्या है आलू आधारित उत्पाद, नवादा में है पान की बेल, और पटना में है बेकरी उत्पाद, पूर्णिया में है मक्का आधारित उत्पाद, और रोहतास में है चावल आधारित उत्पाद पोहा और मुरमुरा। रोहतास कैमूर और क्या था? रोहतास कैमूर और मुंगेर, ठीक है। सहरसा में है मखाना, और समस्तीपुर में है हल्दी, सारण में है टमाटर आधारित उत्पाद, और टमाटर आधारित उत्पाद एक जगह और कहाँ पे थे? लखीसराय में थे।
शिवहर में केला आधारित उत्पाद, शेखपुरा में प्याज आधारित उत्पाद, सीतामढ़ी में लीची आधारित उत्पाद, लीची मुजफ्फरपुर में भी है, ठीक है। सिवान में है मैथा आधारित उत्पाद, सुपौल में है मखाना, वैशाली में शहद है और पश्चिमी चंपारण में गन्ना आधारित उत्पाद है। तो ये बिहार का कंप्लीट हो गया, ठीक है।